और दोस्तों, आज हम आप लोग को डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल करना बताएंगे। दो मेथड होता है उसका, एक फील्ड कंट्रोल मेथड और एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो हम यहाँ फील्ड कंट्रोल मेथड को करके देखने वाले, ठीक है। तो इससे पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि मीटर का कनेक्शन किस तरह से करना है। आगे जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा वेरिएक है जिससे हम एसी सप्लाई देंगे। हमारे पास सिंगल फेज मतलब डीसी सप्लाई है नहीं, तो हम सिंगल फेज दे के इसको डीसी में बदलेंगे, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई देंगे जो जाएगा डीसी रेक्टिफायर में। इसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा डीसी सप्लाई। इस सप्लाई को हम मोटर में देंगे, तो हमारे मोटर में एक आर्मेचर वाइंडिंग होगा, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होगा। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ फील्ड कंट्रोल विधि, तो फील्ड कंट्रोल विधि में हम क्या करते हैं, रिहोस्टेट को जो है फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद जब फील्ड कंट्रोल मेथड में हम रिहोस्टेट लगाएं तो इसमें हमें करंट भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक सीरीज में एक एम्पियर मीटर इस तरह से ज्वाइंट करना है आप लोगों को। उसके बाद इसका कनेक्शन बिल्कुल शंट मोटर की तरह ही करना है। अब हमें वोल्टेज देखना है, तो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दो जो सप्लाई के बिल्कुल समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा, जो हमें सप्लाई का वोल्टेज बताएगा। उसके बाद इसको हम डीसी सप्लाई इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रिहोस्टेट को आप वेरी कराओगे तो करंट का मान कम होगा। करंट का मान कम होने से जो फील्ड में बनने वाला फ्लक्स है वो भी कम होगा, ठीक है। फील्ड का मान भी कम होगा जिसके कारण हमारा स्पीड जो है एन, जो कि फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फील्ड फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो इसी को हम यहाँ परफॉर्म करके देखने वाले। तो आइए प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा डीसी सप्लाई आया हुआ है। नज़दीक से दिखाओ, यहाँ से हमारा डीसी सप्लाई आया हुआ है। जो कहाँ गया है दिखाओ, डायग्राम दिखाओ, ठीक है। डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं, जो डीसी सप्लाई आया हुआ है वो हमारे गया है एक वोल्ट मीटर पे चला गया, ठीक है, एक सिरा, और उसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे पे चला गया, यहाँ और यहाँ। उसके बाद जो पॉजिटिव वायर है वो हमारे आर्मेचर के सिरे में गया है। तो ये पॉजिटिव वायर है जो कि आप देख सकते हो, ये आर्मेचर के सिरे हैं। ये आर्मेचर में इसका ये पॉजिटिव निकल के ये गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये आर्मेचर में चला गया। आर्मेचर के बाद यही पॉजिटिव वायर निकल के हमारे रिहोस्टेट में गया है, ठीक है। तो यही वायर देखो, एक वायर यहाँ से निकला है और रिहोस्टेट में इस तरह से गया हुआ है। रिहोस्टेट से जो आउटपुट गया वो हमारे एम्पियर मीटर में लगा है। ये हमारे एम्पियर मीटर के रूप में हमने इसको लगाया है। यहाँ से जो आउटपुट गया, ठीक है, वो हमारे फील्ड वाइंडिंग में गए। देखो ये फील्ड में गए हमारा डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो ये फील्ड में चला गया और दोनों का जो जॉइंट है, जहाँ आर्मेचर और फील्ड जॉइंट किया हो, उसको हमने ये निगेटिव सप्लाई दे दिया है। अब हम इसको चला के और स्पीड कंट्रोल करके देखने वाले हैं, ठीक है। करंट पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। ये करंट जैसे जैसे कम हो रहा है, हमारे फील्ड का फ्लक्स भी कम हो रहा है, जिसके कारण मोटर की स्पीड बढ़ते जा रही है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोटर की स्पीड बढ़ते जा रही है और हमारा करंट कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।